Hello friends, hello everyone. Welcome to my YouTube channel English with हर्ष और मैं हूँ हर्ष मलिक आप लोगों के साथ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ एक बार फिर से मेरे चैनल पे। और जैसे कि पिछले वीडियोस में हम लोग पढ़ाई स्टार्ट किए थे तो इंग्लिश को एकदम बेसिक से देखना स्टार्ट किए थे। ABCD से स्टार्ट किया था हम लोगों ने, जिसे कि हम लोग लेटर्स कहे थे और फिर उसके बाद हम लोग वर्ड्स पे गए और आज फिर हम लोग एक न्यू टॉपिक देखेंगे दैट इज कॉल्ड सेंटेंस, जिसे कि हिंदी में वाक्य कहते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को मैं सेंटेंस समझाऊंगा, बिल्कुल कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, एकदम अच्छे से हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी नए व्यूअर्स हैं वो प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पुराने व्यूअर्स भी जो अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो सीरीज बहुत लंबी चलने वाली है और साथ साथ आप लोग सीखेंगे भी। अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो वीडियोस अपलोड होने के साथ साथ आप लोगों को तुरंत मिल जाएगा। थैंक यू। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक सेंटेंस की ओर। पहले तो हम लोग देखेंगे कि सेंटेंस का मतलब क्या होता है। तो जनरली हम लोग हिंदी ही पढ़ते हैं, इंग्लिश उतना ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं। फिर भी ये एक ऐसा वर्ड है जो हम लोग घर में बोलचाल की भाषा में भी यूज़ करते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस बोल रहे हो, ये कैसा सेंटेंस बोल रहे हो। तो बस सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। सेंटेंस का मतलब वाक्य। सबसे पहले तो हम लोग इंग्लिश में सेंटेंस का डेफिनेशन क्या है वो देखेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख रखा है कि सेंटेंस का डेफिनेशन क्या है। Sentence refers to the group of words in a sequential manner that gives a proper meaning. मैं एक बार फिर से इसे पढ़ता हूँ। Sentence refers to the group of words in a sequential manner that gives a proper meaning. कहने का मतलब सेंटेंस उसे कहते हैं जो कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। और कैसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है? इन अ सीक्वेंशियल मैनर, एक सीक्वेंशियल मैनर में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि हमें क्या देता है? एक प्रॉपर मीनिंग देता है। दैट गिव्स अस अ प्रॉपर मीनिंग। तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा? सेंटेंस का डेफिनेशन। सेंटेंस रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सीक्वेंशियल मैनर दैट गिव्स अ प्रॉपर मीनिंग। कहने का मतलब है कि सेंटेंस वर्ड्स का वैसा सीक्वेंशियल ग्रुप है, एक सीक्वेंशियल मैनर में अरेंज किया हुआ वर्ड्स का वैसा ग्रुप है जो कि हमें एक प्रॉपर मीनिंग देता हो, उसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं। आई होप आप लोगों को सेंटेंस या वाक्य का मतलब समझ में आ गया होगा। अब क्या है कि सेंटेंस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। हम लोग और सेंटेंस के टाइप्स को देखेंगे, पर उससे पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को ये सेंटेंस समझ में आ गया कि नहीं, ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे। अब हम लोग देखेंगे क्या कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या क्या होते हैं, सेंटेंस के क्या क्या टाइप्स होते हैं और कैसे कैसे उनको क्वालिफाई किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, सब कुछ देखेंगे हम लोग आगे अभी। और तत्काल आप लोग ये देखिए, आप किसी भी वर्ड, दुनिया के किसी भी शब्द का कुछ ना कुछ डेफिनेशन होता है। अगर आप डेफिनेशन समझ गए ना तो वो वर्ड बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये हमारा सेंटेंस का डेफिनेशन था जो कि मैंने इंग्लिश में भी समझा दिया और हिंदी में भी समझा दिया। और फिर हम लोग आगे देखते हैं क्या कि इसके पार्ट्स को। बट उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि जब हम लोगों ने लेटर्स शुरू किया था तो हमने क्या कहा था कि लेटर्स या अल्फाबेट्स ये क्या है? इंग्लिश का बिल्कुल बेसिक यूनिट है, एकदम छोटा सा यूनिट है। बहुत सारे लेटर्स को हम लोग मिलाते हैं तो एक हम लोग वर्ड मिलता था हम लोगों को। और फिर अभी हमने क्या देखा कि फिर बहुत सारे वर्ड्स को हम लोग मिलाते हैं तो एक सेंटेंस मिलता है। बट इन तीनों में सबसे मेन पॉइंट क्या है कि हम लोग मिलाएंगे तो जरूर, लेटर्स को मिलाएंगे, वर्ड्स मिलेगा, वर्ड्स को मिलाएंगे, सेंटेंस मिलेगा। बट ध्यान इस बात का रखना है कि वो जो अरेंजमेंट है वो बहुत ही सीक्वेंशियल वे में होना चाहिए। तो एक बार हम लोग अरेंजमेंट देख लेते हैं कि सीक्वेंशियल वे में क्या होना चाहिए, कैसे वो सेंटेंस कहलाएगा, कैसे वो रियल अरेंजमेंट ऑफ मतलब वर्ड्स कहलाएगा और वो कैसे सेंटेंस बनता है, वो हम लोग देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल्स को लेकर के कि कैसे अरेंजमेंट करना और कैसा सेंटेंस फॉर्म होता है। जैसे कि हम लोग
बोलते हैं कि ही इज अ बॉय, जनरली लोग अपने लाइफ में बोलते हैं ही इज अ बॉय, या फिर शी इज अ गर्ल। तो ही इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल, दो सेंटेंस मैंने लिखा यहाँ व्हाइट बोर्ड पे। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि पहले वाले सेंटेंस का मतलब है वह एक लड़का है, और दूसरे वाले सेंटेंस का मतलब है वह एक लड़की है। तो ये सेंटेंस कैसे बना, क्योंकि इसमें जितने सारे वर्ड्स हैं उनका प्रॉपर अरेंजमेंट हुआ, उनका प्रॉपर मैनर में उसको अरेंज किया गया। यही अगर प्रॉपर अरेंजमेंट ना हो करके ये ऐसे लिखा होता ही अ बॉय इज, तो ये क्या होता, फिर गलत हो जाता, ये सेंटेंस नहीं होता। ये गलत इस वे में होता कि ये सेंटेंस नहीं कहलाता। इसको हम कह सकते थे क्या कि या देयर आर सम वर्ड्स दैट आर केप्ट हियर, कुछ वर्ड्स जो है उनको यहाँ पे रख दिया गया है, उनको यहाँ पे लिख दिया गया है, तो वो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स जरूर कहलाता ही अ बॉय इज, बट ये सेंटेंस नहीं कहलाता। क्यों? क्योंकि हमने डेफिनेशन में सेंटेंस का देखा था क्या कि वर्ड्स का वैसा प्रॉपर अरेंजमेंट जो कि हमें एक प्रॉपर मीनिंग देता हो, दैट इज कॉल्ड अ सेंटेंस। उसी प्रकार जब हम लोग दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं तो दूसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है शी इज अ गर्ल, ये इसी को अगर हम लोग लिख देते हैं शी गर्ल इज अ, क्या लगता है आपको ये सेंटेंस कहलाएगा? नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल ये गलती हम नहीं करेंगे सेंटेंस को समझने में। मुझे इतना तो उम्मीद है आप लोगों से कि आप इस डेफिनेशन को समझने के बाद सेंटेंस क्या है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और ये एग्जांपल्स भी था, एग्जांपल था कि किस प्रकार से हम लोग ये क्लैरिफाई करेंगे कि सेंटेंस के डेफिनेशन के हिसाब से उसके एग्जांपल में कैसे उस चीजों को इम्प्लीमेंट करके हम लोग ये समझेंगे कि वेदर दिस इज अ सेंटेंस और नॉट, और वेदर दिस इज जस्ट राइटिंग डाउन ऑफ सम वर्ड्स इन इम्प्रॉपर मैनर। ओके, आइए हम लोग देखते हैं अब काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस या फिर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जो भी कहेंगे। तो हम लोग देखते हैं क्या सबसे पहले कि सेंटेंसेस के कितने टाइप्स होते हैं। तो जनरली सेंटेंसेस के 5 टाइप्स होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप जो होता है सेंटेंस का वो होता है असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस जो होता है वो जनरल स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस होते हैं। तो पहला जो सेंटेंस है वो है हमारा असर्टिव सेंटेंस। ओके, इसमें की सिर्फ स्टेटमेंट, इसको कि एक स्टेटमेंट के रूप में हम लोग देखते हैं। ये हो गया हमारा असर्टिव सेंटेंसेस। दूसरा हमारा होता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ये होता है imperative सेंटेंस। उसके बाद जब हम लोग तीसरा देखते हैं तो वो होता है क्या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। और जो दो सेंटेंसेस हैं वो है एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो ये है हमारा पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो हम लोगों ने देखा क्या हमारे 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये तो बस एक ओवरव्यू था हमारा, जो कि 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का एक छोटा सा ओवरव्यू था। अब हम लोग आगे देखेंगे क्या कि असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग इसके अलग अलग डेफिनेशन को जानने के बाद
उसके अंदर जाएंगे, उसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे, तो हम लोगों को समझ में आएगा कि ओवरऑल सेंटेंस के टाइप्स, कुल मिलाकर के जो सेंटेंस ओवरऑल क्रिएट होते हैं वो क्या होते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों से बोला था कि कोई भी चीज हम लोग जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग उसके डेफिनेशन को सीखते हैं, देखते हैं। जब हम लोग उसके डेफिनेशन को देखते हैं, सीखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं तो हम लोगों को समझ में आता है कि एक्चुअली में वो चीज़ है क्या, एक्चुअली में वो टॉपिक है क्या। तो उसी प्रकार जब हम लोग सेंटेंसेस का डेफिनेशन देखा तो हमें सेंटेंस के बारे में समझ में आया। तो हम लोग उसी प्रकार इसके जो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, उनके सारे अलग अलग डेफिनेशंस को देखेंगे और उनके अंदर के एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तो हम लोगों को समझ में आएगा अच्छे से, बिल्कुल बेसिक से समझ में आएगा कि कितने टाइप्स हैं, कितने एग्जाम्पल्स हैं, कितने प्रकार हैं, क्या है नहीं है, सब कुछ समझ में आएगा हम लोगों को। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग आगे के वीडियोस में, कंटिन्यू करेंगे सेंटेंस को और सीखेंगे आगे और क्या कुछ होता है। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने जूनियर्स, अपने सीनियर्स को जरूर से जरूर शेयर करें। हो सकता है कि किन्हीं के काम आ जाए, तो इससे क्या हो सकता है कि उनके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव हो सकता है। वो लाइफ टाइम आपके आभारी रहेंगे कि चलो आपकी मदद से कुछ लोगों का हेल्प हो गया। तो दैट्स ऑल। आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विंग्लिश विद हर्ष, एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।